बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आगे सीढ़ी चाकरी, पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही दखा से दूर। पर्दा कहते हैं आवरण को। यहाँ पर सुंदरी है विषयाशक्ति। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आगे सीढ़ी चाकरी, कोई व्यक्ति ऊंची जगह पर चढ़ रहा हो तो उसके लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊंची जगह पर चढ़ना उसके लिए सीढ़ी की आवश्यकता होगी ही, और ऊपर चढ़ना है तो रास्ता दुर्गम हो जाता है, क्योंकि सीढ़ी जो है सीधी खड़ी रहती है। जब ऊपर देखते हैं तो नीचे जो है गहरा लगता है, बहुत गहरा। जब देखता है तो भयावह लगता है। कुछ लोग देख करके नीचे उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जिसका मन शुद्ध संस्कारी होते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उत्साह होता है। कुछ लोग चढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को कठिन लगता है। संसार की तरफ जब देखता है तो दुख से मन भी पीड़ित होता है और अपने आप को ऊपर चढ़ने में असमर्थ भी होता है। सांसारिकता के भाई परिणाम को देख करके विषयासनित जनिसुख उससे जो है भयकांत रहता है। पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। पर्दा तर की सुंदरी बन करके कोई क्या करेगा? धनी घराने में जो नारियां होती है वह जो है पर्दा की आड़ करती है। यदि प्यास लगी हो, प्यास लग रही हो और कोई पानी देने वाला ना हो तो निकल करके पीना पड़ेगा। यदि ना पिए तो प्यास ही रह जाएगी। यह एक कुप्रथा है। ये जो है आदमी को निष्क्रिय बनाता है। समाज के आधे अंग को मानो लकवा मार दिया हो।
विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पर्दा से निकलना ही पड़ेगा। व्यवहार की उन्नति भी करना हो या परमार्थ की, तो जो है आगे बढ़ना होगा। देखा देखी करने से काम बनने वाला नहीं है। कोई साधक हो और सेवा से यदि काम चुराए, सेवा की भावना ना हो, कतराता हो, जिस प्रकार से घर की सफाई करना है तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, मुंह की सफाई करना है, शरीर की सफाई करना है तो ब्रश दंतमंजन करना पड़ेगा। शरीर की सफाई करना है तो स्नान करना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, कपड़ा को धोना पड़ेगा। यदि जीवन चलाना है, रोटी खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। निकम्मा रह करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसलिए आदमी के अंदर एक उत्साह, जो सही साधक होगा वह काम से भागेगा नहीं, उसके अंदर तो एक उत्साह रहेगा, एक लगन रहेगा, प्रेम रहेगा, हर काम को सहजता से कर लेता है। और वह व्यक्ति क्या खाक साधना करेगा? जो जिस व्यक्ति के अंदर कायरता हो, छल से भरा हो, वह घर में रह करके हो चाहे साधना में आकर के हो, कहीं भी वह जो है उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति तो वही करेगा जिसके अंदर उत्साह हो, लगन हो, प्रेम हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आगे सीढ़ी साकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। निकम्मा आदमी कहीं भी नहीं टिक सकता है। साधना में यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए सेवा की आवश्यकता होती है। यदि हम आराम तलवी होकर के काम करेंगे तो काम चलेगा नहीं। ये सब कमजोरियों से हट करके त्याग, वैराग्य, सेवा, श्रम, भक्ति साधना, इसमें आदमी को लगनशीलता पूर्वक जो लगेगा वही जो है साधना मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो साधना को जो मार्ग है वो आराम तलवी का मार्ग नहीं है। जो आराम तलवी होते हैं वह स्वयं न आगे बढ़ सकते हैं न दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, आगे सीढ़ी चाकरी पाछे चकनाचूर। जो देख करके घबरा जाता है, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, वह व्यक्ति न तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, न खरी भया न तेल, न खरी बन पाएगा, न खरी बनेगा, न तेल निकल पाएगा।
उसी प्रकार से उसकी दशा हो जाती है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं, आगे सीढ़ी साकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। उनकी दशा वैसी हो जाती है। इसलिए कल्याण पथ के जो पथिक होते हैं उनके लिए उत्साह, लगन, प्रेम, इस प्रकार से काम जो करता है वही आगे बढ़ सकता है, और जो आराम चाहता है वह जो है वहीं के वहीं रह जाता है। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय।